आ गया है हमारे ग्रहों के गोचर में बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह की कंजंक्शन के विषय पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करने का। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनि ग्रह तो इस समय अपनी स्वयं की मकर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, स्वराशिस्थ हैं, मजबूत हैं। अगर आप लोगों को बृहस्पति ग्रह के विषय पे समझना हो तो बृहस्पति ग्रह जो कि हमारे जीवन में हर तरीके की ऑस्पिशियसनेस को, हर तरीके की शुभता को, सौभाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अभी तक तो अपने स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में ट्रांजिट कर रहे थे, लेकिन नवंबर को उन्होंने अपनी स्वयं की राशि से निकलकर उन्होंने शनि ग्रह की मकर राशि में प्रवेश कर जाना है, जहां पे जाके उन्होंने डेबिलिटेटेड हो जाना है या नीच का हो जाना है। अब देखिए, इस विषय पे काफी ज्योतिषों का और सबका मत यही है कि नीच भंग राजयोग की स्थिति होगी, जिसकी वजह से जो नेगेटिव फल है वो पूरी तरीके से एक्सपेक्ट या उम्मीद उसकी नहीं करी जा सकती। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों देखिए, इन दोनों ग्रहों की जो युति होती है, कंजंक्शन होती है ट्रांजिट में, ये एक इंपॉर्टेंट जनरेशनल इवेंट होता है, तो जिसका आपको एक थॉरो स्क्रूटनाइजेशन, विश्लेषण करने की जरूरत होती है। तो क्या इस कंजंक्शन के दोस्तों फल होने वाले हैं, आज मैं आप लोगों को इसी विषय पे बताऊंगा। और सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को इंडिविजुअल तौर पे इन दोनों ग्रहों का जो कंट्रीब्यूशन है, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स इस ट्रांजिट की होने वाली है, नक्षत्र के बेसिस पे इसके मंडेन जो रिजल्ट्स हैं, पर्सनलाइज्ड लेवल पे जो इसके रिजल्ट्स हैं, वो सारे आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को इस कंजंक्शन के जो फल हैं, मैं बिल्कुल बहुत ही सिंपलिस्टिक, एक बहुत ही ऑर्डिनरी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर आप लोगों को बृहस्पति ग्रह के विषय पे समझना हो तो देखिए, बृहस्पति ग्रह की डेबिलिटेशन की राशि का क्या अर्थ होता है हमारे जीवन में, या फलों के तौर पे अगर आपको समझना हो तो देखिए, किसी भी ग्रह का जो मूल तत्व है, मूल क्वालिटीज हैं, आप उसके साथ उसकी राशियों को रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए, बृहस्पति ग्रह की जो धनु राशि है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर तरीके की ईश्वरीय भाव, भक्ति उसको रिप्रेजेंट करती हैं। रिलीजियस ऑस्टेरिटीज आपके भाग्य के प्रोस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जब हम लोग बृहस्पति ग्रह की मीन राशि की बात करते हैं तो जो बिल्कुल ही ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज होती हैं, अगर धनु राशि आप ईश्वर से जोड़ के देख रहे हैं तो ईश्वर का जो निवास है वो फिर आपका दोस्तों मीन है। हर तरीके के अनकंडीशनल डिवोशन, सरेंडर को आप मीन से जोड़ के देख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह की जो एग्जॉल्टेशन की राशि होती है दोस्तों, जो कि कर्क राशि है, उसको आप इस तरीके से रिलेट करके जोड़ के देख सकते हैं कि जहां पे कहीं ना कहीं देखिए, आपके जो भी आपके फेथ हैं, जो भी आपके बिलीफ हैं, आपको उसके लिए किसी भी तरीके के अप्रूवल की, किसी भी तरीके के मान्यता की, समर्थन की जरूरत नहीं है। आपकी जो सबकॉन्शियसनेस है, आपके जो फेथ है, उसके बीज आपके अंदर इतने डीपली इनग्रेन्ड है कि आपको बाहरी समाज में उसको अपने को किसी भी तरीके से व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों देखिए, जब हम लोग बृहस्पति ग्रह की डेबिलिटेशन की राशि की बात करते हैं तो शनि ग्रह के मकर राशि में आको वो इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि देखिए, मकर राशि पे आके कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। कम वट में आपकी जो भी फिलॉसफीज हैं, आपकी जो भी बिलीफ हैं, जो भी आपका फेथ है, कहीं ना कहीं आपको अपने कर्मों को निभाने के लिए, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। एक जज जिसके सामने खुद उसकी संतान खड़ी है कटघरे में एक अपराधी के तौर पे, तो उसको सजा सुनानी ही सुनानी है। तो कहने का मतलब ये है कि मकर राशि में आके कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फिलॉसफीज हैं, एवरीथिंग गेट्स टेस्टेड ओनली बिकॉज ऑफ कि वहां पे जो आपके कर्म है, जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो प्रधानता ले लेते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है बृहस्पति ग्रह के लिए थोड़ी सी कमजोर जोड़ के देखी जा सकती है। वैसे भी देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के पास सिर्फ देने के लिए शुभता ही है। शायद यही कारण है कि और कोई भी ग्रह बृहस्पति ग्रह को अपना शत्रु जोड़ के नहीं देखता। अब हम लोग आ जाते हैं शनि ग्रह पे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शनि ग्रह की जो अपनी स्वयं की राशि है, तो शनि ग्रह की देखिए जो भी उनके कर्म, जो भी उनकी जिम्मेदारी, थोड़ा सा जो ऑर्थोडॉक्स बने को बात करें, कंजर्वेटिवनिज्म को बात करें, तो जो भी पुरातन, रूढ़िवादी, अनुशासन, कर्म प्रधान जो गुण है वो आप मकर के साथ जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, जब हम लोग कुंभ में आते हैं तो कुंभ का जो स्वामित्व है वो शनि ग्रह के साथ साथ राहु ग्रह के पास भी है। तो कुंभ की जो न्यू एज इनोवेटिव साइड है वो डोमेन चले जाता है राहु के पास। लेकिन कुंभ की जो मानवता के गुणों की जब बात करी जाती है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं फिर शनि ग्रह के साथ ही जोड़ के देखते हैं। शनि ग्रह उच्च के होते हैं तुला राशि में, तो तुला राशि में आप ये जोड़ के देख सकते हैं कि शनि ग्रह को एक जन सैलाब के साथ, मासस के साथ, एक कमर्शियल स्टेट में, एक एनवायरनमेंट पे रहना पसंद है। किसके जीवन में क्या संकट है, किसके जीवन में क्या समस्या चल रही है, किसकी किस तरीके से मदद करी जा सकती है, ये सारा तुला का डोमेन है। ये हो गया दोस्तों, आपने शनि ग्रह की एग्जॉल्टेशन की बेस्ट प्लेसमेंट समझ ली। शनि ग्रह के लिए किसी भी तरीके की सेल्फ सेंटर्डनेस,
जहां पे मैं आ रही है शायद वहां पे शनि ग्रह कंफर्टेबल महसूस ना करें, जिसकी वजह से मेष में आके शनि ग्रह नीच के हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अब मैं आ जाता हूं आज के जो हमारे ट्रांजिट के जो विषय पे हमारा डिस्कशन होना है। तो ये जो दोस्तों देखिए जो ये कंजंक्शन होती है जब हम लोग शनि ग्रह की और बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको थोड़ा सा सेंसिटिव इसलिए जोड़ के देखा जाता है क्योंकि देखिए जब भी हम लोग ट्रांजिट की बात करते हैं, ट्रांजिट के माध्यम से सबसे पहले जो आप ग्लोबल लेवल पे आप इश्यूज की बात करें, आप एनवायरमेंटल कॉजेस की बात करें, किसी भी तरीके के आपदाओं की बात करें, पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग की, जजमेंट मेकिंग की बात करें, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं और साथ ही साथ हमारा निजी जीवन भी प्रभावित होता है बेसिस हमारी अपनी दशाएं क्या चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि देखिए ये जो पर्टिकुलर कंजंक्शन होता है ये कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह का जो ऑल एनकम्पासिंग, जो सबको अपने भीतर समाहित करके चलना, सबको एक करके चलना, हर चीज में हर स्थिति में बहुत आशावादी होके चलना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ड्राई अप हो जाता है शनि ग्रह की फर्मनेस की वजह से। शनि ग्रह की कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दुख भी जोड़ के देख सकते हैं, यहाँ पे आप पैसिमिज्म भी जोड़ के देख सकते हैं, यहाँ पे जिम्मेदारियों का प्रेशर बर्डन भी जोड़ के देख सकते हैं। तो बृहस्पति ग्रह का जो ऑप्टिमिज्म है उसको शनि ग्रह अपने फर्म अप्रोच से कहीं ना कहीं स्टार्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए इसके जो जनरल रिजल्ट आने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि ये समय ऐसा हो सकता है कि जब भी लोग थोड़े से फेनेटिकल होके, थोड़े एक्सट्रीमिस्ट अपनी अप्रोच के साथ सशक्त होना शुरू हो जाए, इस तरीके की जो फ्रिंज एलिमेंट्स की बात की जाती है ये थोड़े से सशक्त होने, थोड़े से मजबूत होना शुरू हो जाए। देखिए किसी भी तरीके की आप न्यू रिस्क लेने की बात करें, कुछ न्यू इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज पे काम करने की बात करें, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज, इस तरीके के मौके आपको ना मिले। जो सेट पैटर्न है, सेट पैटर्न पे ही मेहनत करना, अनुशासन के साथ अपने जीवन को जीना, अपनी ड्यूटीज को निभाना, इन चीज़ों पे शायद ज़्यादा जोर दिया जाए कि जो कुछ भी पास्ट है प्रेजेंट में भी हमें उन्हीं लर्निंग्स को अप्लाई करना है, बजाय कि कुछ न्यू क्रिएटिव और कुछ न्यू एक्सपेंसिव आइडियाज पे काम करने के बजाय। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके की थीम आप इस पर्टिकुलर कंजंक्शन के साथ जोड़ के देख सकते हैं, जहां पे कहीं ना कहीं देखिए आपको परिश्रम से इस दौरान अपने को बिल्कुल भी अपने को नहीं बचाना। किसी भी तरीके की शॉर्टकट अप्रोच अगर आपने लेने की कोशिश करी तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिट है शायद ऐसा हो सकता है कि उस तरीके की कंड्यूसिव अपॉर्चुनिटीज एनवायरमेंट आपको ना मिले। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, अब मैं आ जाता हूं इंपॉर्टेंट डेट्स पे, जो कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों ये जो डोमेन है जो मकर राशि का है, अगर आपको समझना हो स्टेप बाय स्टेप, तो 26 डिग्री 40 मिनट से लेके धनु के 10 डिग्री मकर तक का जो क्षेत्र है वो जाता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पे। तो देखिए जब बृहस्पति ग्रह ने जैसे ही दोस्तों यहाँ पे शनि ग्रह की राशि में प्रवेश करना है, ये दोस्तों देखिए डिस्टिंक्टिव स्पेशल इसलिए भी होने वाला है क्योंकि इन दो ग्रहों की जो युति होती है, देखिए बृहस्पति ग्रह एक राशि में तकरीबन 10 महीने या 1 साल तक का समय बिताते हैं। वो बेसिस उनकी रेट्रोग्रेड और डायरेक्ट मोशन को अगर आप प्लस माइनस करके एक रफ एस्टिमेट लेके चलें तो उनको एक राशि में पहुंचने में तकरीबन मतलब उसी राशि पे वापस पहुंचने में तकरीबन 12 साल लग जाते हैं। शनि ग्रह एक राशि में तकरीबन 2.5 वर्ष तक का समय बिताते हैं और उन्हें उसी राशि में वापस पहुंचने में तकरीबन आप लगा लीजिए 30 वर्ष तक का समय लग जाता है। तो अगर आप बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो सेम राशि में शनि ग्रह को और बृहस्पति ग्रह को कंजंक्ट होना, इसका मतलब ये 20 साल में होने वाला इवेंट है। और देखिए अब अगर आपको एलिमेंट्स के हिसाब से भी समझना हो तो शनि ग्रह बृहस्पति ग्रह अभी मकर में कंजंक्ट होंगे। 20 वर्ष के बाद जो 9 राशि आगे बढ़ के अगर आप दोस्तों चलेंगे तो वो दोबारा कंजंक्ट होंगे फिर कन्या राशि में। उसके 20 वर्ष के बाद फिर वो दोस्तों कंजंक्ट होंगे आपके वृषभ में और वापस फिर दोबारा से दोस्तों इसी मकर राशि में कंजंक्ट होना। इसका मतलब ये 60 ईयर्स 60 वर्ष में होने वाला ये एक ऐसा एक अद्भुत ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट कंजंक्शन की स्थिति होती है जहां पे कहीं ना कहीं दोस्तों शनि ग्रह एम्पावर्ड हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ये जो कंजंक्शन है ये प्राइमरली जो इनिशियल लेवल पे होनी है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के क्षेत्र में होनी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दोस्तों देखिए जो स्वामित्व जाता है वो सूर्य ग्रह के पास जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भी दोस्तों देखिए अब खास बात क्या होने वाली है, देखिए आप खुद देखेंगे किस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट होने वाली है। नवंबर में वैसे ही आपका जो यूएस प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस हैं वो भी होने हैं। अमेरिका कहीं ना कहीं सुपर पावर है तो उनके द्वारा जो भी पॉलिटिकल वहां पे मतलब जो कुछ भी
चेंजेस होते हैं, जो कुछ भी आउटकम आता है वो ग्लोबल लेवल पे कहीं ना कहीं सबको प्रभावित करता ही है। और अगर आपको नक्षत्र के हिसाब से भी समझना हो तो देखिए, जो 26 डिग्री 40 मिनट से लेके धनु के जो आखिरी जो क्षेत्र है 30 डिग्री तक का, वो आपका धनु नवामसा का ही पता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों देखिए, जो 0 से लेके 3 डिग्री 20 मिनट्स का जो क्षेत्र है मकर का, वो फिर मकर नवामसा का है। और 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 6 डिग्री 40 मिनट तक का जो तीसरा पदा है वो आपका है दोस्तों दोबारा से कुंभ नवामसा का पदा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जैसे ही बृहस्पति ग्रह ने जैसे ही इस मकर राशि में प्रवेश कर जाना है, तो बृहस्पति ग्रह ने कहीं ना कहीं अपनी पावर थोड़ी सी लूज आउट कर देनी है और शनि ग्रह ने ऑल एम्पावर्ड हो जाना है, सशक्त हो जाना है, मजबूत हो जाना है। चाहे आप इसको नक्षत्र के बेसिस पे समझने की कोशिश करें, आप चाहे इसको राशि की प्लेसमेंट के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करें। और देखिए दोस्तों, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की भी जो शक्ति है उसको अपराध ऋषिया शक्ति बोला जाता है, पावर टू गिव परमानेंट विक्ट्री। तो देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ बस मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो पर्टिकुलर समय होने वाला है, ये शनि ग्रह का इस पर्टिकुलर पूरे ट्रांजिट का एक सबसे एम्पावर्ड टाइम होने वाला है। शनि ग्रह जो भी करते हैं, जो भी आपके जीवन में करेंगे, जिस भी आपके लगन के हिसाब से जिस भी भाव में उनका गोचर चल रहा है, वो वहां पे परमानेंट बेस बना के काम करते हैं। शनि ग्रह के काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन वो जो भी करते हैं एक लास्टिंग सक्सेस देने के लिए ही आपको तैयार करते हैं। तो मैं दोस्तों देखिए, इस पर्टिकुलर ट्रांजिट की जो हाइलाइट्स थी वो मैं आपको बस यही कह के आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर समय होने वाला है, कहीं ना कहीं इसकी जो जनरलाइज्ड थीम रहने वाली है वो यही रहने वाली है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होके सोचने की जरूरत होगी। किसी भी तरीके के जो न्यू आप रिस्क लेने की बात करें, कुछ न्यू इनोवेटिव क्रिएटिव अगर आइडियाज पर अगर आप काम करना चाह रहे होंगे, तो वहां पे आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतने की मैं सलाह दूंगा। किसी भी पर्टिकुलर न्यू प्रोजेक्ट पे अगर आपको बहुत ही रिस्क के साथ अगर आप उस पर काम करने वाले हैं, बहुत हैवी कैपिटल अगर वहां पे इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं आपको और लोगों का मतलब जो भी एक्सपर्ट हैं उस पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े लोग हैं, आपको उनकी एक सेकंड ओपिनियन भी लेनी चाहिए। ये मैं आपको दोस्तों जरूर सलाह देना चाहूंगा। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो समय रहने वाला है कहीं ना कहीं कर्म प्रधान रहने वाला है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो आपका फोकस होना चाहिए, देखिए मैं ये कहूंगा कि आप अपने कर्म को भी अपना धर्म मान के चलिए। तो जो आपकी रिलीजियस ऑस्टेरिटीज भी होनी चाहिए वो अपनी ड्यूटीज की कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए। आपका थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच, रियलिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए। और अगर इस अप्रोच के साथ देखिए दोस्तों, ये जो समय रहने वाला है सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं लोगों को करने वाला है जिनकी जो अप्रोच है वो कुछ इस तरीके की है कि कम व्हाट मे, कि जो कुछ भी हो। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं जो आपके सिद्धांत हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी आपके रिलीजियस वैल्यूज हैं, फिलॉसफीज हैं, वो उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। जब यही सारी जो गुण लिए हुए जो ग्रह है वो थोड़ा सा स्टार्व हो रहा है, देखिए अब होने क्या वाला है, शनि ग्रह ने बृहस्पति ग्रह को तो स्टार्व कर देना है, लेकिन बृहस्पति ग्रह अपने में गुरु है और गुरु के पास देने के लिए सिर्फ अमृत वही होता है। तो बृहस्पति ग्रह चाहे ट्रांसिट में डेबिलिटेटेड भी हो रहे होंगे, पर उसके बाद भी शनि ग्रह बृहस्पति ग्रह को स्टार्व कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह फिर भी शनि ग्रह को, जो कि ऑलरेडी एम्पावर्ड है, नक्षत्र नवामसा पदा राशि प्लेसमेंट जिस भी हिसाब से आप समझे, वो फिर भी उसको आशीर्वाद ही देंगे, उसको शुभता ही देंगे और मजबूत होकर काम करने के लिए। तो बस मैं आपको ये कहूंगा दोस्तों, ये जो ट्रांसिट का समय रहने वाला है, अगर आपकी जो अप्रोच है वो इस तरीके की हुई कि आप मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे, कम व्हाट में, ये आपकी अप्रोच है, ये आपकी अगर आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर गोल्स, आपके अपने लक्ष्यों को लेके, तो हर तरीके की लास्टिंग सक्सेस इस दौरान भी दोस्तों प्राप्त करी जा सकती है। बस मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों, किसी भी तरीके की जो फेनेटिकल, जो बहुत ही फंडामेंटलिस्टिक अप्रोच के साथ, किसी भी आपकी जो भी आपके रिलीजियस बिलीफ है, जो भी आपका आउटलुक है, जो भी आपकी ओरिएंटेशन है, उसको लेके किसी भी तरीके के तर्क वितर्क, किसी भी इस तरीके की स्थिति में, इस तरीके की सिचुएशन में पढ़ने से आपको अपने को बचाना है, आपको अवॉइड करना है। और देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर वीडियो थी, इसमें सिर्फ मैं आप लोगों को एक जनरलाइज्ड जो एक थीम थी वो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इसके बाद जो अगली वीडियो होने वाली है, जो कि लास्ट वीडियो होगी इस पर्टिकुलर ट्रांजिट के कॉन्सेप्ट को लेके, उस पर मैं आप लोगों को 12 लगन के पर्सपेक्टिव से ये जो पर्टिकुलर कंजंक्शन होने वाली है आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर सकती है, फिर हम इसको दोस्तों और कस्टमाइज तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस अपकमिंग ट्रांजिट के विषय पे, बृहस्पति ग्रह और शनि देवता की जो कंजंक्शन के विषय पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।